मॉर्निंग का एक रूटीन बनाइए कि आप कुछ मिनट, आप कुछ मतलब आधे घंटे 20 मिनट आप एक्सरसाइज करिए। उसके बाद जितने अच्छे काम हैं आप सुबह में निपटाइए। एक्सरसाइज करिए, कुछ आप किताब से ले लीजिए, स्पिरिचुअल किताब, कोई भी किताब हो, आप बुक से पढ़िए, अच्छे अच्छे काम करिए। और लास्ट में आप जाइए सोशल मीडिया, मूवी, टीवी, जो कोई भी करना पड़े। कि आज का हम लोगों का टॉपिक है कि खुश कैसे रहें, खुशहाल कैसे रहें। कुछ में से मैं आप लोगों को दो डाटा पहले बताना चाहूंगा कि 90% ऑफ द हैप्पीनेस डिपेंड्स ओनली अपॉन यू, ओनली 10% डिपेंड्स ऑन द अदर्स। और दूसरा डाटा जो था कि 85% ऑफ द पीपल लिसनिंग म्यूजिक व्हाइल दे आर फीलिंग दैट दे आर इमोशनल और दे आर अनहैप्पी, बट दे आर लिसनिंग द सेम म्यूजिक व्हिच म्यूजिक मेक हिम अगेन अनहैप्पी। सो दिस इज द मेंटालिटी ऑफ आवर पीपल। मींस हम लोग खुद ही नहीं निकलना चाहते कि ये चीज हम लोग को सोचना है कि हम लोग दुखी तो हैं लेकिन फिर उसी की बात कर रहे हैं, दुखी तो है लेकिन फिर वही वाला गाना सुन रहे हैं। तो इस अपने आप को बदलो। आप दुखी जिसकी वजह से हो, या तो उसको छोड़ो या तो अपने आप को बदलो। ये सबसे बड़ा चीज पॉइंट है। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम लोगों का स्ट्रेस या अनहैप्पी या दुख कुछ इस तरह से होता है कि जैसे मान लीजिए आपको हाथ में भी एक गिलास पानी दिया जाए, कुछ ऐसे फॉर्म में कि आप इसको ऐसे लिए रहेंगे। अगर सोचो वही गिलास ऑफ वाटर हम लोग को कंटिन्यू 1 दिन 2 दिन उठाना रहे तो सोचो वो कितना ज्यादा पेन देने लगता है ना। ऐसे ही हमारा स्ट्रेस, ऐसे ही हमारा अनहैप्पी, ऐसे ही हमारी मेंटेलिटी बन चुकी है हर चीज में कि हम लोग किसी भी चीज को बड़ा खुद ही बना देते हैं। हम लोग खुद ही उसको इग्नोर करने में बहुत पीछे हो जाते हैं। इसलिए इग्नोर करना सीखिए कि जैसे आपका स्ट्रेस है ना, कि अभी आप सोचिए स्ट्रेस में आए थोड़ा सा, आप उसको कंटिन्यू और उसको सोचते हुए उसके बारे में डीप थिंकिंग करते 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 वो आपके लिए एक प्रकार से आपको डिप्रेशन का रास्ता खोल देगा। तो इस वजह से हम लोग को वो चीज नहीं करना है कि किसी भी छोटी चीज को कंटिन्यू पकड़ के रखना है ना, कि वो चीज पकड़ो जो फायदा करे। ये नुकसान वाली चीजों को जितना जल्दी छोड़ दोगे तो खुश रहोगे। 10-12 पॉइंटों में से हमारा पहला पॉइंट आता है कि ओवर थिंकिंग, कि हम लोगों की आदत है कुछ भी अच्छा या खराब कुछ भी हो जाता है तो बहुत ज्यादा हम लोग उसमें एकदम समझ लो एकदम सोचते उसी में चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन है हैप्पीनेस का कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं। उससे अच्छा है कि आप ओवर वर्क करिए। और हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि लिविंग इन द पास्ट, मतलब कि हम लोग हमेशा पास्ट की चीजों का जिक्र करके खुद ही अनहैप्पी हो जाते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो वो ऐसा किया था या वैसा फ्यूचर में कर सकता है। तो उससे क्या होता है, हम और निगेटिव होते चले जाते हैं उसके प्रति। इससे बेटर है कि जो हो गया उसको भूल जाओ और आगे के लिए मूव ऑन करो। थर्ड पॉइंट आता है कि सॉरी योरसेल्फ। सॉरी योरसेल्फ मतलब कि हम लोग को जैसे कभी कोई गलती हो जाती है लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि खुद को अंदर ही अंदर ब्लेम करते रहते हैं, कह रहे ये गलती मुझसे कैसे हो गई, मुझसे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सोचो आप भी इंसान हो, आपसे भी गलती हो सकती है, तो अपने आप को भी सॉरी बोलना सीखो ना। हमारा चौथा पॉइंट आता है कि बीइंग अफ्रेड टू बी डिफरेंट, मतलब कि हम लोग हमेशा खुद को चेंज करने के लिए एक हमारे दिमाग में टेंशन रहता है। जैसे घर वाले बोल दिए कि तुम्हें वो जॉब करना है, तुम्हें ये फ्यूचर में करना है, तो इससे क्या करना है कि हम लोग खुद को चेंज नहीं कर रहे हैं। हम लोग टेंशन चल जाते हैं, सोचने लगते हैं कैसे होगा कैसे होगा ना। तो सोचने से अच्छा है कि करने फोकस कर। चेंजिंग ही जान लो जीवन का एक नियम है। अगर चेंज नहीं करोगे तो फिर चेंज आपको चेंज कर देगा, ऐसा कि आप समझ नहीं पाओगे ना। इस वजह से चेंज होने में बिल्कुल घबराइए नहीं, अपने आप को चेंज करो। पॉइंट आता है कि थिंकिंग दैट यू आर नॉट गुड इनफ, है ना। हम लोग हमेशा क्या सोचते हैं कि हम लोग के अंदर एक ये रहता है कि मतलब जिसको बोलते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि हम मतलब अच्छे नहीं है और या तो वो मुझसे अच्छा है या तो वो मुझसे, है ना। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि मतलब जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं ना, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। आई थिंक कि आप हमेशा ये सोचिए कि सबका टैलेंट अलग होता है। कि मान लो कि उसने कुछ अच्छा किया या इसने कुछ अच्छा किया तो हम लोग सोचेंगे अरे वो तो मैं नहीं कर पाया, कल को सुनिए वो कुछ अच्छा करे वो भी मैं नहीं कर पाया। तो सब काम थोड़ी कर पाओगे। सबका अपना अपना एक, भगवान ने सबको अलग ज्ञान दिया है, सबका अपना एक प्लेटफॉर्म है। तो आप अपने प्लेटफॉर्म में बेस्ट करिए, वही आपके लिए बेस्ट है। दूसरों को मत देखिए वो अच्छा कर रहा है खराब कर रहा है। और उसके बाद हमारा पॉइंट कीप योरसेल्फ बिजी पर्सन, है ना, कि जो जितना आप बिजी रहेंगे उतना आप भूले रहेंगे खराब, मतलब जो आपके साथ ये अच्छा खराब पास्ट में हुआ है वो चीज भूलने का सबसे एक ही जरिया कि आप अपने आप को बिजी रखिए। फालतू जब आप खाली बैठेंगे तो आपके दिमाग में निगेटिव बातें आएंगे, फिर आप जाएंगे टेंशन, है ना। टेंशन मतलब कि वो आपके अनहैप्पीनेस का एक रीजन बन जाता है। इस वजह से अपने आप को हमेशा बिजी रखें। यहाँ से एक कोट है, तो व्हेन यू आर बिजी एवरीथिंग विल इजी फॉर यू। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि जैसे हम लोग सुने ना कि कभी कभी हमें अपने आप पे बहुत गुस्सा लगता है कि हम अपनी नजर में बहुत अच्छे हैं ना, फिर भी किसी न किसी की नजर में कोई ना कोई मतलब उसको गलत समझता है। लोग तो भगवान को भी बांट दिए, भगवान में भी कमी निकाल दी। तो आप भी किसी न किसी की नजर में खराब हैं, लेकिन ये सोचो कि मोस्ट ऑफ द पीपल लाइकिंग यू, है ना, कि ज्यादातर पीपल आपको लाइक करते हैं। तो यही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि भगवान को भी लोग नहीं छोड़े तो हम लोग के अंदर तो कमी लोग ढूंढ ही देंगे ना। किसी न किसी की नजर में हम भी खराब हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम किसी की नजर में खराब है, क्योंकि सबका ऐसा ही चल रहा है ना।
कोई 100% परफेक्ट कोई नहीं है। और उसके बाद आता है कि हमारा मेंटेलिटी, जैसे आप सोचो आप इमोशनल हो तो आप फिर से इमोशनली गाना सुन के फिर रोने जा रहे हो, तो इससे अच्छा है कि कुछ अच्छा सुनो, वो चेंज करो ना, स्ट्रीम चेंज करो। कहते हैं अगर आपका टारगेट नहीं अचीव हो रहा है या तो अप्रोच चेंज करो, अप्रोच चेंज करने पर भी नहीं अचीव हो रहा है तो आप टारगेट ही चेंज करो। उसके बाद एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है जो मेरी नजर में सबसे बड़ा पॉइंट है कि एक्सपेक्टेशन ना करो किसी से। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। एक्सपेक्ट केवल घर वालों से करो, ये चीज तो है। एक्सपेक्टेशन करना है तो या तो तुम घर वालों से करो, है ना, या तो फिर जो तुम्हारे क्लोज बाहर के दोस्त हो उन्हीं में से 2-4 से कर सकते हो। बाकी किसी से एक्सपेक्टेशन ही ना रखो, अपने से मतलब रखो, अपना काम रखो। कोशिश करो कि उतना ज्यादा किसी की हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। जिसको कहते हैं ना कि बिल्ड योर पावर, है ना, अपनी पावर जनरेट करो, अपना ऐसा एबिलिटी बढ़ाओ अपना कि दूसरों से हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। उसके बाद हमारा एक पॉइंट आता है कि डोंट हर्ट एनीवन, है ना, किसी को आप अपने शब्दों के द्वारा ना हर्ट करिए ना तो आप फिजिकली हर्ट करिए। ताकि डोंट टेक डिसीजंस व्हेन यू आर एंग्री, है ना, एंड डोंट गिव एनी प्रॉमिस व्हेन यू आर हैप्पी। जब आप खुश रहें तो किसी को कोई भी वादा ना करिए, है ना, कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, या दुखी होने पर कुछ ऐसा गलत मत बोलिए।